हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी बाय अकरम सर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से फर्स्ट चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या को शुरू करेंगे और उसके कुछ बेसिक नंबर्स को बताएंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर है आप लोग का वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसका इंग्लिश में नाम है रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या है यानी कि रियल नंबर। आप लोग क्लास 5 या उससे पहले या 7, 8, 9, 10th में आप लोग कुछ नंबर्स के बारे में जाने होंगे या फिर कुछ मालूम होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या या फिर प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, नाम आप लोग सुने होंगे। बस वही सब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग रिवीजन करेंगे। जब आप लोग 1 चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें इन सभी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे कोई डाउट ना रहे, इसलिए यहाँ पे बेसिक जो भी नंबर है यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या के कितने पार्ट होते हैं, इसमें सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, ये सभी चीज हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे प्राकृतिक संख्या। क्या नाम है जी? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। हम यहाँ पर डिफिनेशन नहीं लिखाएंगे, ठीक है। डिफिनेशन जो है आप लोग सुन के अपने आप लिख लीजिएगा। नेचुरल नंबर क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या, आप लोग बचपन में जब आपको मैथ पढ़ाया जा रहा होगा तो वहां पे सबसे पहले आपका मैथ जो शुरू होता है वो 1 2 से, काउंटिंग से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है जी? 1 2 से। 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? काउंटिंग। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसी को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इसे एन से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन से इसे डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर को किसे डिनोट करता है जी? कैपिटल एन से। दूसरा है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। होल नंबर, इसका डिफिनेशन ऐसा हो जाएगा, वैसी प्राकृतिक संख्या। देखिए डिफिनेशन आप अपने से नोट कीजिएगा। वैसी प्राकृतिक संख्या जो 0 से शुरू हो, जो 0 से शुरू हो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा जी? 0। और प्राकृतिक संख्या क्या है जी? 1 2 3, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट etc। ये सब क्या है जी? आपका होल नंबर है। यानी कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो 0 से शुरू हो उसे हम लोग होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद जो होता है वो होता है सम संख्या। क्या चीज जी? सम संख्या। आप लोग जानते होंगे सम संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर। इवन नंबर। इवन नंबर का डिफिनेशन, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, भाग लगे, पूरा पूरा 2 से डिविजिबल हो, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग लगता है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6, ये सब क्या है जी? सम संख्या। यानी 2 से भाग लगने वाला जितना भी संख्या होता है वो सब क्या होता है जी? हमारा सम संख्या होता है। इसका एक ट्रिक याद रखिएगा। अगर मान लीजिए आपको कोई नंबर दे यहाँ पे 5 6 7 8 9, ये 2 से डिवाइड है कि नहीं, तो इसका ट्रिक ये है कि लास्ट में ध्यान दीजिए। लास्ट वाला नंबर जो है वो 2 4 6 8 0, इसमें से अगर कोई नंबर है लास्ट में, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट में इसमें से कोई नंबर है तो वो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा, और 2 से विभाजित होगा तो वो सम संख्या होगा। अगर हम इस पूछे कि ये जो है नंबर ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो लास्ट में क्या है जी? 9 है इसमें नहीं, तो ये सब क्या है जी? ये जो नंबर है वो क्या है? विषम संख्या। क्या है जी? विषम संख्या, सम संख्या नहीं। 6 2 8 9 3 3 2 सम संख्या है कि विषम संख्या है? लास्ट में क्या है? 2, ये क्या होगा? सम संख्या होगा। ठीक है, ऐसे पहचान कीजिएगा। अगला जो है आप लोग का विषम संख्या। विषम संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, इसके विपरीत, इसके उल्टा, इसका ऑपोजिट है ये वैसी संख्या
वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, यानी 2 से डिविजिबल नहीं हो, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट डॉट जो भी है हमारा, ये क्या होता है? विषम संख्या होता है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा क्योंकि आप ऑलरेडी इसे पीछे क्लास में पढ़ चुके होंगे। अब आते हैं इसके आगे। इसके आगे जो होता है वो होता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है? ये पूर्ण संख्या दिख रहा है जी, पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसमें सिर्फ आप क्या कर लीजिए, प्लस और माइनस ऐड कीजिए, यानी कि जोड़ और घटाव ऐड कर लीजिए, हमारा पूर्णांक संख्या हो जाएगा। तो डिफिनीशन ऐसे भी हो जाएगा, वैसी पूर्ण संख्या, देखिए इससे डिफिनीशन, वैसी पूर्ण संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक में हो, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव में हो, उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में यही ना है जी पूर्णांक संख्या, इसमें प्लस माइनस लगा दो, 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 ऐसे डॉट डॉट etc। ठीक है, ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के 2 पार्ट होते हैं। पूर्णांक संख्या के कितने पार्ट होते हैं जी? 2 पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एग्जांपल, यानी प्लस वाला जितना भी है। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, पूर्णांक संख्या में, पूर्णांक संख्या जो होता है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, भिन्न में नहीं होता है। यानी कि अगर कोई भी बट्टा में नंबर दिखे तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है। 2 एक अलग पूर्णांक है, 3 एक अलग पूर्णांक है। ये 2 पूर्णांक से मिलकर बना है। अगर सिर्फ 2 है तो ये पूर्णांक है, लेकिन 2/3 दे तो पूर्णांक में नहीं, ये पूर्णांक नहीं है, ये परिमेय संख्या। ठीक है, वो अभी हम बताएंगे। तो पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होगा जी? 0 से जो भी प्लस वाला है, यानी कि 0 + 1 यानी 2 3, ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक। उसी तरह हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, निगेटिव इंटीजर सिर्फ माइनस वाला। और यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा आपका 0 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, यानी कि माइनस वाला जितना भी है वो सब क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। जो प्लस वाला है वो धनात्मक पूर्णांक है। क्वेश्चन उठ रहा होगा कि 0 धनात्मक है कि ऋणात्मक है? 0 का आगे आप प्लस लगाइए या फिर माइनस लगाइए। 0 0 है, वो धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। धनात्मक पूर्णांक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। इसके बाद जो है आप लोग का एक बात और, कितना नंबर है? 6 नंबर। और भी 1-2 इंपोर्टेंट है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया और इससे पूर्णांक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको भी हम अभी बताएंगे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभाज्य संख्या क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? वैसा नंबर या वैसी संख्या है जो 1 से और खुद को छोड़कर किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या होगा? 2 3 5 7 11 13। अब समझिए 2 जो है वो सिर्फ किससे भाग लगता है? 1 से भाग लगेगा या फिर 2 से लगेगा। इसके अलावा दुनिया में कोई नंबर नहीं है जो 1 और 2 को छोड़कर 2 किसी और संख्या से भाग लगे। तो ऐसा होता है तो अभाज्य संख्या। 3 जो है वो किससे? 1 से और 3 से। इसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगता है। 11 जो है 1 से भाग लगेगा और 11 से भाग लगेगा। यानी कि वैसी संख्या जो 1 से 1 से और खुद को छोड़कर किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, इसके अपोजिट आइए जिसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। कैसे जी? भाज्य संख्या यानी कि इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर।
इसके अपोजिट है ये, यानी कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी न किसी और संख्या से भाग लगे उसे हम लोग भाज्य संख्या। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ... देखिए 4 जो है 1 से भाग लगता है, 4 से भाग लगता है, लेकिन इसके अलावा ये जो है 2 से भी भाग लगता है। तो भाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या है जी? वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी न किसी संख्या से भाग लगे। देखिए 2 से लग रहा है तो वो हमारा क्या हो गया? भाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए 12 है, 1 से भाग लगता है, 12 से भाग लगता है, इसके अलावा 2 से भाग लगता है, 3 से भाग लगता है, 4 से भाग लगता है, 6 से भाग लगता है। तो ये सब क्या है जी? इसी वजह से ये क्या है जी? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है ये आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ और कुछ बताते हैं। देखिए यहाँ पे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या के 2 पार्ट, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक समझ में आया। यहाँ पे है सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या यानी कि 2 से भाग लगने वाला, विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं लगे। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उसमें कुछ क्वेश्चन है धनात्मक विषम पूर्णांक। देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक। अब क्या होगा, आप कीजिएगा कि धनात्मक विषम पूर्णांक हम पढ़े ही नहीं, पढ़े हैं। देखिए विषम पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या है जी? यहां से लेकर यहां तक, ये सब क्या है जी? धनात्मक पूर्णांक। अब विषम क्या होता है? जो 2 से भाग नहीं लगे। तो 2 से भाग लगने वाला कौन कौन है जी? 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है जी? धनात्मक विषम पूर्णांक। अगर आपसे कहा जाए ऋणात्मक विषम पूर्णांक, ऋणात्मक विषम पूर्णांक, तो सिर्फ क्या कीजिए, ऋणात्मक ये है ना जी ऋणात्मक पूर्णांक, इसमें विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से भाग नहीं लगता है। तो 1, 3, 5 यानी कि -1, -3, -5, -7, -9, ये क्या हो जाएगा जी? ऋणात्मक विषम पूर्णांक। अगर आपसे कहा जाए ऋणात्मक सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक है ना जी धनात्मक पूर्णांक, तो सॉरी धनात्मक पूर्णांक है ना जी। इसमें सम क्या होता है जी? सम संख्या क्या होता है? जो 2 से भाग लगता है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है जी? ऋणात्मक में माइनस होगा, ऋणात्मक सम पूर्णांक हो गया जी। अगर वही यहाँ पे धनात्मक आए, धनात्मक, आप क्या कीजिए? माइनस हटा दीजिए। ठीक है, तो ये जो है ये घुमा कर पूछेगा, आपको उल्टा करके पूछेगा, तो उससे कोई ये नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाए। और बोर्ड एग्जाम में इससे कुछ क्वेश्चन भी पूछा गया अभाज्य संख्या से रिलेटेड। अभाज्य संख्या से रिलेटेड पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो आप लोग बोलिएगा कि 1, नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है जी? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है जी? 4। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। और एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया, सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का गुणनफल। अभाज्य संख्या का गुणनफल होता है, ऑप्शन दिया है 2, जो भी ऑप्शन दो, तो उसमें क्या होगा जी? भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है जी? 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 4 दूना 8, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? 8। ऑप्शन में दिया रहेगा 2, 4, 6, 8, तो आप कहाँ लगाएंगे? टिक 8 पे। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, उल्टा सीधा। और ये से भी क्वेश्चन पूछा गया अभाज्य संख्या में, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या? ऑप्शन उसमें से एक दे देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक नंबर है। ठीक है, बेसिक ही नंबर है, बस इसमें से कभी कभी इसको मन करता है बोर्ड एग्जामिनर को, तो कहीं से भी नंबर से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव उठा देता है और आपका आसानी से मिल जाएगा, अगर आप ध्यान से इसको देखिएगा तब। ठीक है, भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अब आते हैं हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे ही समझते हैं, डेफिनेशन तो वैसे भी नहीं लिखा है, आप लोग नोट कीजिएगा। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में। P/Q का रूप मतलब होता है बट्टा में हो, कितने हो? बट्टा में हो, और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है नीचे वाला जो पार्ट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में 1/2, 1/2 है, वो क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि बट्टा में है। और मान लीजिए 5/6, ये भी है।
-3/2 ये भी परिमेय संख्या, माइनस में हो प्लस में उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर 7/0 दे तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी डिफिनेशन में बोला है कि नीचे वाला पार्ट कभी भी 0 नहीं होता है। और 0 यहाँ पे दिया है, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। एक हो सकता है, मान लीजिए 2 दे रहा है तो 2 के नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? 1 होता है, ये परिमेय संख्या। 3 -3 ये भी परिमेय संख्या है। तो ये और एक और चीज 2.5 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या इसको 25/10 नोट कर सकते हैं और ये बट्टा में चेंज हो गया तो ये परिमेय संख्या होता है। एक और चीज, परिमेय संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त होता है, यानी पूरा पूरा इसका वर्गमूल निकलता है। जैसे अगर √4 दे तो ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है जी? 2 होता है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। अगर मान लीजिए आपको दे 9 यानी कि 9, तो 9 का वर्गमूल 3, ये परिमेय संख्या है। 81 दे, इसका वर्गमूल कितना होता है जी? 9, इसका वर्गमूल कितना होता है? 9, यानी कि ये परिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय संख्या का डिफिनेशन होगा वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ये हो गया परिमेय संख्या। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं अपरिमेय संख्या पे। ठीक है, अपरिमेय संख्या कितना नंबर है जी? 9 नंबर। अपरिमेय संख्या इसको इंग्लिश में कहा बोला जाता है? इरेशनल नंबर। लिखे हैं इधर? हाँ, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये पानी है, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। इसके अपोजिट कर दीजिए। अपोजिट कैसे? नहीं, उल्टा, यानी कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो। देखिए ये दो चीज बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। ये भी क्वेश्चन पूछता है परिमेय संख्या वाला, वो अभी हम बताएंगे। अपरिमेय संख्या वाला भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, वो अभी बताएंगे। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? इसका अपोजिट, वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो। ये p/q के रूप में, ये p/q के रूप में ना हो। अगर हो, जैसे अगर ये पॉइंट वाला है ना, इसको आसानी से p/q के रूप में चेंज किए ना, इसमें p/q के रूप में चेंज ना हो। जैसे 2.555 और डॉट डॉट। बताओ इसको p/q के रूप में कभी चेंज कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि 2555 दे और नीचे कितना जीरो बैठाना हमको पता ही नहीं। जब ऐसा है तो इसको हम बट्टा में कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, और बट्टा में चेंज नहीं कर पाएंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। इसी को हम लोग बोलते हैं 3.3 बार। बार मतलब होता है बार बार, यानी कि 3.3333 डॉट 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 ऐसे होता है। ये होता है हमारा अपरिमेय संख्या। उसके अलावा ऐसा नंबर जिसका वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त नहीं होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त नहीं होता है। जैसे √2 का वर्गमूल नहीं होता है, √3 का वर्गमूल नहीं होता है, √5 का वर्गमूल नहीं होता है। तो जब इसका वर्गमूल नहीं प्राप्त होता है तो ये सब क्या है जी? अपरिमेय संख्या। क्या है जी? अपरिमेय संख्या है। और जैसे माइनस में इसमें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में लो या प्लस में लो, इसमें भी वही माइनस प्लस ले सकते हैं। यानी कि अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल प्राप्त ना हो, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये हो गया। इसके बाद जो है आप लोग का चैप्टर का नाम जो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। इसका डेफिनेशन ऐसा हो सकता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आपके दिमाग में जो भी नंबर आ रहा है, प्लस माइनस बटा वाला, पॉइंट वाला, जो भी है, सब क्या है? वास्तविक संख्या। 2 -2 3/7 8/11 है ना जी, √3 √2 2.555 है ना जी, जो भी है, या फिर बार 7/3.1, ये सब क्या है जी? आपका वास्तविक संख्या होता है। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये है आप लोग का वास्तविक संख्या। अब यहाँ पे समझिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन दिया रहेगा, ए में इसे घुमा घुमा के पूछता है, √2, बी में 1/2, 3 में सी में 3/2 माइनस में, और डी में है 2.5। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा जी? अपरिमेय। निम्न में से कौन अपरिमेय? तो ये अपरिमेय है। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, ऐसे भी पूछता है। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, निम्न में से कौन परिमेय है,
निम्न में से कौन परिमेय नहीं है। ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछता है, आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद टिक लगाइएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नंबर का जो कैटेगरी है, कैसे बटा है, कैसे इसे डिवाइड किया है, कितने पार्टों में बटा है, इसको हम लोग ध्यान दें। अभी तो हम लोग सब नंबर्स के बारे में जानकारी ले लिए, अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए शॉर्टकट में, कुछ ज्यादा ये नहीं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जो है, हम नॉर्मल बता रहे हैं, वास्तविक संख्या जो है ये दो भाग में बटा होता है, ध्यान दीजिए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या चार्ट बता रहे हैं कैसे बटा हुआ है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो है ये दो भागों में बटा है, कैसे, ऐसे देखिए कैसे, एक होता है पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, अभी आप लोग पढ़े हैं, एक होता है जी भिन्न संख्या, भिन्न संख्या। भिन्न संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, याद रखिएगा, फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर जो भी है। पूर्णांक संख्या आप लोग पढ़े, भिन्न संख्या नहीं पढ़े। भिन्न संख्या क्या होता है, बेसिकली वैसी संख्या जो बट्टा में होता है। भिन्न मतलब होता है बट्टा, फ्रैक्शन मतलब बट्टा, बट्टा में जो भी नंबर होता है वो क्या होता है, भिन्न संख्या होता है। पूर्णांक संख्या में आप लोग पढ़े होंगे दो पार्ट इसके, क्या पार्ट है जी, धनात्मक पूर्णांक, पढ़े जी, धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक होता है जी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। देखिए हम कैसे कैटेगरी में बांटा गया इसको, कैसे, धनात्मक पूर्णांक के जो होते हैं दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से जी, धनात्मक पूर्णांक के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, एक होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब यहाँ पे है पूर्ण संख्या का कोई पार्ट नहीं होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या का पार्ट होता है, जिसे चार भागों में बांटा गया है। लास्ट है सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, एक होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य, काउंटिंग कर लीजिए, यही सब नंबर है जो हम अभी आप लोग को, यानी कि जो भी है वास्तविक संख्या के दो भाग, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आपको पता है परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या के दो पार्ट होते हैं, पूर्णांक, भिन्न संख्या। पूर्णांक क्या होता है पता है, जो बट्टा में नहीं होता है, और भिन्न क्या होता है, जो बट्टा में होता है। पूर्णांक के दो पार्ट, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, प्लस वाला, माइनस वाला। प्लस वाला जो है वो दो भागों में बटा होता है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, एक से, और पूर्ण संख्या जीरो से। प्राकृतिक संख्या के चार भाग होते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और ये चार्ट जो है आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, इससे कुछ चीजों में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बाकी इसके ऐसे इससे कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ सकती है। चलिए, वास्तविक संख्या जो है, अब यहाँ पे इसके कुछ बेसिक्स जो नंबर थे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर कोई डाउट हो रहा है तो उसको बार बार रिपीट मोड में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को बार बार देख लीजिएगा कि जो भी डाउट वगैरह है क्लियर हो, और उससे भी क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।